बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, कक्षा 8 अध्ययनरत छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से प्रारंभ होकर के 16 सितंबर तक चलेंगे। क्या योग्यता रहेगी? परीक्षा पास करने के बाद आखिरकार कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक यह स्कॉलरशिप बच्चों को प्रतिवर्ष देय होगी। 12,000 यानी 48,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी 4 वर्षों में। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि कैसे आवेदन करेंगे, क्या योग्यता होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो पर बताई जाएगी। तो साथियों, समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु NMMS के आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से होंगे, कौन सी वेबसाइट आप आवेदन करेंगे, और आवेदन प्रारंभ करने की तिथि और अंतिम तिथि प्रारंभ 18 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं आवेदन ऑनलाइन करना, और 16 सितंबर 2026 तक चलेंगे। इसकी वेबसाइट होगी साथियों entdata.co.in। साथियों, स्टेप वाइज आप देखते चलेंगे। सबसे पहले किस स्टेप पे क्या रजिस्ट्रेशन होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ये आप ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। विद्यालय विलेखानुसार सभी सूचनाएं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरी जानी हैं। सभी के आधार कार्ड से स्पेलिंग देख लीजिए, यानी आधार कार्ड से जो भी स्पेलिंग्स होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, ये आपकी मैच होनी चाहिए। यानी बच्चे का नाम, बच्चे का आधार कार्ड नंबर, बच्चे की जन्म तिथि अंकों एवं शब्दों में, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग पुरुष महिला, अभ्यर्थी का निवास स्थान ग्रामीण या शहरी, बच्चे की जाति, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक एवं आय प्रमाण पत्र या आपका प्रमाण पत्र जारी तिथि। यदि बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का चयन कर उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी दिनांक डाल दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। यदि बच्चा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है तो प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक डाल दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। पत्र व्यवहार का पता, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि है। संस्था का नाम, जिस विद्यालय में बच्चा कक्षा 8 में अध्ययनरत है उसका यूडैश कोड, संस्था का पता, तहसील, ब्लॉक, जिला और पिन कोड। संस्था का प्रकार, जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, या राजकीय स्थानांतरित निकाय परिषदी में है या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में है। परिषदी विद्यालय के बच्चों हेतु स्थानीय निकाय या परिषदी सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय की जिस क्षेत्र में है स्थित हो, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में, उसे आप रूरल या अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। माता पिता अभिभावक की कुल आय अंकों में, आय प्रमाण पत्र क्रमांक एवं प्रमाण पत्र जारी दिनांक, परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या अभ्यर्थी को मिलाकर, कुल भाइयों की संख्या, कुल बहनों की संख्या, पिता का व्यवसाय, पिता की शैक्षिक योग्यता, माता का व्यवसाय, माता की शैक्षिक योग्यता। इसके बाद स्थान डालकर आप प्रीव्यू पर जाकर फॉर्म को चेक कर लीजिए। यदि सब सही है तो ओके या फाइनल सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2, इसके पश्चात आप मेन पेज में स्टेप 2 में डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। स्कूल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें क्या होगा, प्रधान अध्यापक या हेडमास्टर के सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे, सील होगा, ये आप देखिए। इसके पश्चात उस स्कूल सर्टिफिकेट में बच्चे की कक्षा 7 का प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत अंक थे, बच्चे के हस्ताक्षर, संस्था के हेड के हस्ताक्षर, मुहर के साथ या मोबाइल नंबर डालकर रख लेना है। उस सर्टिफिकेट को आप इतना नोट करके रख लेंगे सुरक्षित।
स्टेप 3, सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको हर बार रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। इसके बाद आप संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब आप मेन पेज में स्टेप 3 में जाकर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट जिसका साइज 150 केबी से कम हो। ये आप अपना केबी पहले से सेट कर लेंगे, मिनिमम मिनिमाइज कर लेंगे। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, अदरवाइज ये अपलोड नहीं हो पाएंगे यदि आपने साइज ओवर कर दिया। अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जिसकी साइज 150 केबी से कम हो। बच्चे की फोटो जिसकी साइज 30 केबी से कम हो, 30 केबी से। बच्चे के हस्ताक्षर जिसकी साइज 30 केबी से कम हो। स्टेप 4 आएगा साथियों, उसके पश्चात स्टेप 4 में जाकर निम्न डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। कौन कौन से? बच्चे का जाति प्रमाण पत्र जिसकी साइज 150 केबी से कम हो। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू है बच्चे का है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और उनका भी साइज आप 150 केबी से कम ही सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 5, अब आपको स्टेप 5 में जाकर फाइनल प्रिंट में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर क्लिक कर देना है एवं फाइनल फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि साथियों 16 सितंबर 2026 है। यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन हो तो अंतिम तिथि के पश्चात संशोधन तारीख 17 से 19 सितंबर 2026 में संशोधन कर सकते हैं। तो ये साथियों स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक की ये प्रक्रिया थी जो आप ऑनलाइन आवेदन करने में सहूलियत रहेगी। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।